श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। आज ब्रिज में गोवर्धन धाम में गिरिराज जी महाराज के चरणों में हम अपने सांवरिया भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म महोत्सव प्राकट्य महोत्सव परम धाम में मनाने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात। गुरुवर बताते हैं भगवान प्रकट नहीं हो रहे थे तो नंद बाबा सांडिल्य गुरुदेव भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि आप एकादशी का व्रत करिए और प्रभु को पुकारिए। और हम 5 दिन से यहाँ पर हैं और प्रभु को पुकार रहे हैं क्योंकि भगवान का प्राकट्य हो जाए, भगवान से मिलन हो जाए। तो हम अभी पुकार ही रहे हैं हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। शंकर भगवान ने भी यही कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से प्रकट होए में जाना। इसलिए पुकारना भी है और बड़े प्रेम से पुकारना। गोविंद आ जाओ गोपाल आ जाओ गोविंद आ जाओ गोपाल आ जाओ गोविंद आ जाओ गोपाल आ जाओ गोविंद आ जाओ
हम जो आज परम धाम में जन्म महोत्सव मना रहे हैं, तो पहले तो यही जान लेना चाहिए कि परम धाम क्या है। यहाँ जन्म महोत्सव मनाने का क्या फल, ये सब भी मालूम होना चाहिए। मेरे गुरुवर बताते हैं ये परम धाम है क्या, क्योंकि इतने प्रेम से इसे सींचा गया है। आप जानते हैं हमारे राघव सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनका अवतार तो मर्यादा से, नियम से होगा। और हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रेम मूर्ति अवतार, और परम धाम हमारा असीम प्रेम की मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र गिरिराज जी, साक्षात गिरिराज जी हैं। इसलिए मेरे गुरुवर सदा यही कहते हैं, ये जो हमारे परम धाम के 9 सदन हैं, हमारे राघव जी नवमी तिथि मधुमास पुनीता 9 पूर्णांक है और परमात्मा पूर्ण है, तो इसमें भी 9 सदन करके हमारा परम धाम पूर्ण परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। और आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है और बड़ा सौभाग्य भी महसूस हो रहा है, और क्या कहूँ, गदगद हो रहा है ये भी। और क्यों हो रहा है ये भी बता देते हैं। मेरे गुरुवर बताते हैं कि भागवत के 10वें स्कंद, भागवत का 10वां स्कंद जो है वो भगवान श्री कृष्णचंद्र का हृदय है, और भागवत के 10वें स्कंद में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्म महोत्सव, जन्म का वर्णन है, जन्म की कथा। तो ये तो हृदय हो गया ना, भागवत का 10वां स्कंद हृदय। ऐसे ही रामचरितमानस भगवान में किष्किंधा कांड हृदय। चले एक बार स्मरण कर ले, रामचरितमानस के बालकांड चरण है, क्योंकि तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ जो प्रकट किए हैं, ये साक्षात परमात्मा सीताराम है। अब इसमें बालकांड जो है 7 कांड है, 7 कांड में से बालकांड प्रभु के चरण है। उसके बाद आइए अयोध्या कांड। अयोध्या कांड मेरे भगवान श्री सीताराम जी की जगह है। आगे चले अरण्य कांड। अरण्य कांड मेरे भगवान का उदर है। आगे चले बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, और अब आया है हमारा किष्किंधा। ये मेरे भगवान का हृदय है, हृदय। और इसके बाद सुंदरकांड। सुंदरकांड कंठ है, लंका कांड मुख है, और उत्तरकांड मेरे भगवान का मस्तक, जिसमें भक्तों का चरित्र। किष्किंधा कांड हृदय है। अब आप देखना ये आज कथा कहाँ हो रही है, परम धाम क्या है यही बताना है। हृदय भागवत जी का 10वां स्कंद, रामचरितमानस जी का किष्किंधा कांड हृदय, और पूरी धरती का हृदय हमारा परम धाम। हृदय है ये हृदय जहाँ हम आज बैठे, हम अपने भगवान के हृदय में बैठे हैं। आज हृदय में बैठकर आपको जन्म महोत्सव की चर्चा करनी है। हृदय में, अरे कितना बड़ा सौभाग्य परमात्मा ने आज दिया मुझे, हम सबको, राघव परिवार की, हमारी उषा बहन जी को, शशि बहन जी को, और
और वो भी देखिए 5 दिन हमारे सदगुरु सरकार के पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज की 5 दिन दिए। तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं मैं समझती। ये मेरे गुरु की कृपा, मेरे भगवान का आशीर्वाद और मेरे राघव परिवार का प्रेम। फिर प्रेम पर आइए, प्रेम से प्रकट होए में आज हम प्रकट करने आए हैं। कहते भगवान को कौन प्रकट कर सकता है? भगवान तो खुद प्रकट होते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु। अरे वो विप्र धेनु संत हित लीन मनुज अवतार, इसलिए तो अवतार लेते हैं। विप्र है श्री हनुमान जी महाराज, विप्र धेनु गैया मैया, गैया मैया की पहले भी कथा सुनाई थी जन्माष्टमी में। गैया मैया ने तो अवतार कराया राम जी का, सीता जी का। इतनी व्याकुल हुई, इतनी अनीति हो गई, इतना अत्याचार हो गया। तो ये पूरी धरती का हृदय हमारा परम धाम। अब हुआ क्या? नौवें स्कंद तक, भागवत के 9वें स्कंद तक तो सुखदेव जी ने कथा करी है, और 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में सुखदेव जी ने भगवान से कहा, अब आप अपने जन्म की चर्चा आप स्वयं करें। तो देखिए भगवान ने श्री सुखदेव भगवान को अपनी गोद में ले लिया, अपनी गोद में लेकर अपने जन्म की चर्चा करी। आज गुरु कृपा से वही गोद, क्योंकि आज कृष्ण जी का जन्म तो स्वयं कराएंगे ना, स्वयं करेंगे जो भी उन्होंने बताना है। तो गोद में बिठाकर अपने हृदय में जन्म की चर्चा करेंगे। इसलिए गोद है ये मेरे भगवान की। इतनी बड़ी गुरु कृपा होती है। तो भगवान अपने जन्म की चर्चा करते हैं। और जब से गुरुवर मिले हमें तो गुरुवर ने यही सिखाया है कि कभी भेद नहीं करना। इनमें कृपालु भेद करत जो, तो नरक्यों नहीं, अवध के राम बने कृष्ण। वही राम जी हैं, वही कृष्ण बनकर आ रहे हैं। इनमें कोई भेद नहीं। हमारा तो ये परम उत्सव है, और परम उत्सव परम धाम में मनाया जा रहा है, हृदय में मनाया जा रहा है, गोद में बैठकर मनाया जा रहा है। तो आप सब तो गोद में बैठे हो, हृदय में बैठे हो परमात्मा के। तो भगवान अपने जन्म की चर्चा करते हैं 10वें स्कंद में। भगवान ने कहा, क्योंकि अब प्रकट होना है ना, हमारे को भी तो, हमारे जीवन में भी तो प्राकट्य होना चाहिए। ये तो लीला है, हृदय में प्रकट होंगे भगवान, करेंगे चर्चा। हमारे जीवन में कैसे प्राकट्य हो, हमें ये लेना है भगवान जो हमें बताना चाह रहे हैं। हमारे जीवन में कब जन्म हो, कब हम जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो भगवान तो चले, जन्म हुआ भगवान का, वसुदेव जी से बोला ले चलो, तो कारागार में हुए। कथा आप सब जानते ही हैं। कारागार में इतने राक्षस, वो बंदी, पहरेदार, ताले बंद, फाटक बंद,
इतने जबरदस्त सिक्योरिटी है, वहाँ से निकलना ही मुश्किल है। कैसे जाए वहाँ से? नहीं जा सकते ना इतने बड़े बड़े तालों में से। तो भगवान जब प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में, तो उन्होंने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी परम भक्त हैं, तो मेरी मदद करो। अब जो बेड़ी में है, जंजीरों से बांध रखा है, वो क्या मदद कर सकता है? या तो भगवान को मदद करनी चाहिए भक्त की, और भगवान कह रहे हैं भक्त मेरी मदद करे। ये कैसे हो रहा है? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। गोकुल जाना है, कैसे जाऊं? मेरी मदद करो, मुझे गोकुल पहुंचाओ। तो आप बताओ कैसे पहुंचाऊं? अरे आप मुझे अपने सीस पर तो रखो, अपने सीस पर तो रखो मुझे। और जैसे ही अपने सीस पर रखोगे सब बेड़ियां खुल जाएंगी, फिर कोई रोकने वाला नहीं, कोई बाधा नहीं। जैसे ही सीस पर रखा, और एक बात और बताई मुझे ना, जब सीस पे रखो तो सूप में रखना, छलनी में मत रखना, सूप में रखना। सूप में क्यों रखना जी? तो जिनको सूप और छलनी का अनुभव है वो तो जानते हैं छलनी में क्या होता है। जब छला जाता है तो बेकार बेकार और साफ साफ अलग हो जाता है, और सूप में तो भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान ही तो उपाय बता रहे हैं, सूप में रख लो, सूप में बिठाना मुझे, क्योंकि सूप में मूल मूल रह जाता है और बेकार बेकार छल जाता है। तो मूल तो हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र है, मूल हमारे पास रहना चाहिए। हमें भगवान को अपने सीस पर, अपने मस्तक पर, अपने मन में बिठा कर रखना चाहिए, अपने हृदय में, मानस में रखना चाहिए। आज की कथा हृदय की कथा है, क्योंकि जब मेरी सबरी माँ ने भी कथा करी, हृदय पद पंकज, कुछ नहीं पता, कुछ आता नहीं, बस मानो एक भक्ति करना था, प्रेम ही प्रेम अपार है, उस प्रेम से कथा करती है। तो भगवान तो वसुदेव जी को माध्यम बनाकर गोकुल में पहुंचते हैं। गोकुल में पहुंचते हैं, यशोदा माँ सो रही, यशोदा माँ सो रही है, और वसुदेव जी ने कन्हैया जी को वहां पे लिटा दिया, लड़की उठाई, कान्हा जी को वहां पे पहुंचा दिया। अब भगवान देख रहे हैं माँ तो सो रही है, मैं पहुंच गया हूं और वो सो रही है। यही भगवान कहते हैं कि मैं किनारे पर होता हूं और जीव सोता रहता है। मैं तो जगाने आया हूं और हम सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब थोड़ा सा रोने से माँ जग जाएगी। तो यशोदा माँ को तो रो के जगा दिया, गोपियों को मुरली से जगा दिया, तो उनका तरीका है जगाने का। यशोदा माँ को रो के जगा दिया, गोपियों तो मुरली की धुन सोए सोए जाग जाती है। जागो, जगाने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए, वो जगाने आते हैं। हम सोए ना रहे, हम जागे।
हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माता जी बैठी हैं। आज जन्म महोत्सव है तो हम जागते रहेंगे, 12 बजे 1 बजे हम जागते रहेंगे ना। नहीं तो और दिनों में हम क्या करते हैं, 8 बजे 9 बजे भोजन किया, खाना खाया, सो जाते हैं। आज हम जागेंगे क्योंकि जगाने वाले आ रहे हैं। ऐसे ही हम हर समय जागे, प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे को जगाते हैं। जीव जगा रहे, जानिए जीव तभी जब जागा, जब सब विषय विलास होए बैरा। तो हमारे हृदय में क्यों नहीं जन्म होता? हमारे हृदय में जन्म होना चाहिए परमात्मा का। तो गुरुदेव बताते हैं कि हमारे हृदय में इसलिए जन्म नहीं होता क्योंकि 2 ही चीज है, तीसरी कोई चीज बनी नहीं जो कारण हो। 2 ही चीजें हैं, एक बैर और एक वासना। ये 2 कारण जो जन्म नहीं होने, तीसरा कोई और कारण है ही नहीं। बैर और वासना, वासना को या हमारी जो इच्छाएं, हमारी कामनाएं हो जाती हैं, उनका ही कारण है। इस पर एक बहुत सुंदर चर्चा है जो भगवान राम जी की और लखनलाल जी की, वो भी लेंगे। इससे पहले एक बात बता दें आपको, क्योंकि देखो हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जन्म मर्यादा से होगा। तो भगवान ने मनुष्य रूपा जी को वरदान दिया था, आप दशरथ कौशल्या जी ते दशरथ कौशल्या रूपा अवधपुरी प्रकट दर होगा, मैं अवधपुरी में प्रकट होऊंगा, आप दशरथ कौशल्या जी होंगे। ये वचन दिया था, पूरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन हमारा। तो भगवान से किसी ने कहा कि आप अपनापन भूल गए हो, दशरथ कौशल्या जी तो प्रकट हो गए, अब आप क्यों नहीं प्रकट हो रहे? आप अपने वचनबद्ध थे, आप अपना वचन, अपना प्रण जो आपने प्रतिज्ञा की थी वो भूल गए क्या? कह रहे मैं तो नहीं भूला, पर क्या करूं, मैं तो नहीं भूला पर मैं करूं क्या? राजा गुरु गृह जाए तो मैं राजा के गृह में जाऊं, पहले राजा गुरु गृह में जाए तो मैं राजा के गृह में जाऊं। और एकदम शंकर जी की लेखनी यहाँ पर क्या कहती है, गुरु गृह गयो तुरंत मही पाया, गुरु गृह गयो तुरंत मही पाया, चरण लाग करी विनय बिचारा, चरण लाग करी विनय बिचारा। तो गुरु गृह तुरंत गए, और एक के लिए गए थे, 4 लेकर आए। गुरु गृह, ये गुरु गृह है हमारा परम धाम, शिव सदन। परम धाम का द्वार जब खोलो, शिव सदन में झूम झूम डोलूं, झूम झूम के कथा है। शिव सदन में हमने झूम झूम के गाया है, सेवा करते रहते हैं, गाते रहते हैं, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न
परम धाम में हमारा परम धर्म सेवा करते करते झूम झूम के हम प्रभु को गाते हैं। तो देखो गुरु कृपा से आज ठाकुर जी की खूब सेवा भी मिल रही है, ठाकुर जी का जन्म महोत्सव भी मना रहे हैं और प्रभु को गा रहे हैं। और जब मैं गुरुवर की कथा सुनती हूँ उसमें आता है 1 दिना के कृष्ण 6 दिना के कृष्ण, और मुझे बार बार यही स्मरण हो रहा था आज सुबह से, तो मेरे बार यही आ रहा था 5 दिना से हम 5 दिना से हम 5 और 5 हो गए 10। और गुरुवर कहते हैं राम जी ने बोला है सुंदरकांड में, सबके ममता टाक बटोरी मम पद बनई बांध बटोरी। तो 5 तो हमने कर ली, तो 5 परमात्मा कर देंगे, तो बटोर के ले आए। ये बहुत बड़ी कृपा है, परमात्मा ने सोतों को जगाने वाले आए। तो उन्होंने कहा गुरु ग्रह में जाए तो मैं राजा के ग्रह में आ जाऊँ। तो गुरु ग्रह गए, वहां से एक की बात हुई थी, 4 मिल गए। ये गुरु ग्रह, ये परम धाम, प्रेम मूर्ति अवतार, और ये कौन इससे अनजान है कि कैसे प्रभु ने तैयार करवाया। पूरे 9 महीने में तो प्रभु ने स्थापना करा दी थी, 9 सदन की, 9 दिन, 9 महीनों में। तो ये सब करने वाले परमात्मा श्री हनुमान जी सरकार की सेवा, राम काज करवे को आतुर, ऐसे आतुर भगवान ने हमें ये परम धाम दिया। गुरु ग्रह में आकर हमें ये सेवा मिलती है। गुरु ग्रह से राघव जी मिलते हैं, कन्हैया जी मिलते हैं, और गुरुवर कहते हैं ये हृदय में होता क्या है। हृदय में अब किष्किंधा कांड हृदय बताया, तो किष्किंधा कांड में हो क्या रहा है। भगवान राम जी का और श्री हनुमान जी महाराज का मिलन हो रहा है। प्रभु पहचान पर गई चरना, प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। भक्त और भगवान का मिलन वो है किष्किंधा कांड, वो है हृदय, परमात्मा का हृदय। आज भक्तों का और भगवान का मिलन, आज हृदय में, परम धाम में, पूरी सकल अनंत कोट ब्रह्मांड की धरती मैया के हृदय में परमात्मा का जन्म, भक्त और भगवान का मिलन है ना, आनंद की बात। उन्होंने कहा कोई भगवान तो मर्यादा से आएंगे, तो उसके लिए ये करना था, और राजा दशरथ जी ने किया और प्रभु का अवतार हुआ। अब उन्होंने तो इतना तप किया था, मनुष्यरूपा जी ने, पर बस राज सुतई तप की, पुनि हरि है तू करन तप लागे, इतना तप किया उन्होंने। यशोदा माँ के पास जब आए वो तो सो रही, उन्होंने तो कोई तप भी नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया। राम जी के आने पर तो सिंगी ऋषि जी को भी बुलाना पड़ा, पुत्र काम शुभ यज्ञ भी कराना पड़ा, अग्नि भगवान चरु लेकर प्रकट हुए। और यहाँ माँ सो रही है
और कान्हा जी प्रकट हो रहे। ये प्रेम मूर्ति अवतार। आप प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम करने से प्रभु ऐसे प्रकट होते। कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस प्रेम किया। ये प्रेम है क्या? सबसे ऊंची प्रेम से भक्त को भगवान से मिलाने वाला प्रेम ही है। क्योंकि बैर और वासना तो मिलवा ही नहीं सकते। तो जब ये बता रहे हैं कि जन्म नहीं हो पा रहा भगवान का, उसका कारण है बैर और वासना। क्योंकि जो ब्रज धाम है, जो गोवर्धन धाम है, ये तीर्थ धाम है। यहाँ आकर जब आप जन्म महोत्सव मनाते हैं तो जो वाइब्रेशन यहाँ होती है वो और कहीं होती नहीं है। साइंस स्टूडेंट को तो पता होता है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। जब कोई चीज फेंकी जाती है वापस धरती अपनी ओर खींचती है। तो अब ये जो तीर्थ धाम गिरिराज जी है, गोवर्धन भगवान परम धाम है, यहाँ पर क्यों जन्म महोत्सव मना रहे हैं? आज परमात्मा की गोद में क्यों मना रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि एक बार जब सीता जी का हरण हो गया है और राम जी और लखन जी आगे वन को जा रहे हैं, तो चलते चलते लखन लाल जी के हृदय में कुछ ऐसे भाव आने लगे कि वनवास तो राम जी को हुआ है, मैं क्यों इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी हुआ है। ऐसा उनके मन में हृदय में भाव उठने लगे। अब वो इतनी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, तो मेरी पत्नी उर्मिला, मुझे भी तो उनसे प्रेम करना चाहिए। मैं तो उनको छोड़ के आ गया हूँ। ये तो मेरी तो मूर्खता वाली बात लग रही है मुझे। मैं मूर्ख हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। कुछ ये भाव अभी उमड़ रहे थे, उठ रहे थे उनके हृदय में, बहुत दुखी हो रहे थे। जब दुखी होते हैं तो भगवान से ही कहते हैं, किससे कहें? तो उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु आज मेरा बहुत दुखी हूँ, मैं मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। तो उन्होंने कहा, आप ना यहाँ की ये मिट्टी बहुत अच्छी है जहाँ हम चल रहे हैं, आप इसे पोटली में बांध लो। यहाँ की मिट्टी को एक रख लो अपने पास, थैले में पोटली में बांध के रख लो। उन्होंने रख ली तो उनके हृदय में तो वही कामनाएं शुरू हो गई, ऐसे ऐसे भाव उठने लग गए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरे हृदय में ऐसे ऐसे भाव उठ रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, अच्छा वो जो पोटली बांध के अभी रखी थी ना थोड़ी देर पहले, अब उसे वो छोड़ दो, यही रखो। जैसे ही उन्होंने वो पोटली रख दी और कह रहे, मेरा मन बिल्कुल साफ है, अब कोई भाव नहीं, आप मेरे स्वामी हो, मुझे आपकी सेवा करनी है, आप मेरे माता पिता हो। एकदम भाव बदल गया। तब भगवान ने कहा, मिट्टी में भी दोष है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं था, ये तो इस भूमि, इस मिट्टी का दोष है। मिट्टी में भी दोष होता है, इसलिए तीर्थ की बात कर रहे हैं ना, भूमि की बात कर रहे हैं।
जहाँ ब्रजराज हमारे बाल गोपाल नंद जी के लाला ब्रजवासियों के गिरवरधारी रक्षक, जहाँ प्राकट्य भाव है। तो भगवान ने लखनलाल जी को एक घटना सुनाई। लखनलाल सुनो। सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षस थे और दोनों भाई हैं और दोनों में बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है उन दोनों में। और उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और इतनी तपस्या, इतनी साधना कर ली कि ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा आपकी तपस्या से, आपकी साधना से मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांगो। तो उन्होंने कहा हमें वरदान दे दो कि हम कभी मरे ही ना, हम कभी ना मरे। कह रहे ये तो मैं नहीं दे सकता, ये तो मेरे हाथ में नहीं, मैं नहीं दे सकता। अब उन दोनों में प्रेम बहुत था, तो उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं दे सकते तो ऐसा वर दे दो कि हम एक दूसरे से लड़े तो मरे। कि उनको इतना यकीन था कि हम कभी लड़े नहीं सकते, इतना प्रेम, इतना यकीन उस प्रेम में कि हम कभी लड़ ही नहीं सकते, ना लड़ेंगे ना मरेंगे। तो ये भी आशीर्वाद हो गया। नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है ये तो मैं दे सकता, ऐसे ही होगा, जब तक तुम लड़ोगे नहीं मरोगे नहीं। अब उन्होंने इस शक्ति को पा लिया, वरदान को पा लिया। वही कहते हैं ना जब दुष्टों के पास शक्ति आए और भक्तों के पास शक्ति आए तो अलग अलग दोनों का उपयोग करने का तरीका अलग होता है। वो सदुपयोग करता है, वो दुरुपयोग करता है। तो उन्होंने तो देवताओं के यज्ञों में, यज्ञशालाओं में बाधाएं डालनी शुरू कर दी, विघ्न पैदा करने शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तो उन्होंने, देवताओं ने आके ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसे ऐसे हमारे यज्ञशालाओं को विध्वंस कर देता है। तो ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा प्रकट की, बड़ी सुंदर, और अप्सरा ने ब्रह्मा जी से कहा आदेश करो। उन्होंने कहा सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षस हैं, आपको उनके पास जाना और कुछ नहीं, बस आप उनके पास जाइए। वो आदेश मानकर उनके पास चली जाती हैं। अब वो दोनों ही उस पर मोहित हो जाते हैं। वो कहता है मेरी पत्नी होगी, वो कहता है ये मेरी पत्नी होगी, कहती है तेरी भाभी बनेगी, ये मेरी भाभी बनेगी। तो दोनों इसी बात पर उसके खड़े खड़े अप्सरा के दोनों लड़ बैठते और इतना लड़ लेते हैं कि उन्होंने बोला था जब लड़ोगे तो मरोगे, दोनों का नाश। तो भगवान ने कहा लखनलाल जी से ये वही धरती है, ये वही मिट्टी है जहाँ पर तुम्हारे अंदर हृदय में ऐसा भाव उठा, उस औरत को देखकर जो कामना, जो दोनों लड़कर यहाँ मरे थे, वो उनका अंत समय जो था उस औरत में, उस कामना में था कि ये मेरी बने, ये मेरी बने। वही प्रभाव है, उस मिट्टी का प्रभाव है। और जैसे आपने मिट्टी फेंकी थी, हृदय का भाव बदल गया था, आगे चलती सब बदल गया। तो मिट्टी का भी दोष, ये अंत समय तक हमारे को परेशान करती है, प्रभाव देती है। इसलिए वैर और वासना से भगवान मिलते हैं, ये दोनों चीजें होनी ही नहीं चाहिए। मन ते सगल वासना भागी, केवल राम चरण ले। तो आप हम सब मिलकर प्रभु को प्रेम से ही पुकारें। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबने प्रभु को पुकारा,
हमारे सदगुरु हैं शंकर भगवान, कि परमात्मा के प्राकट्य के लिए जब उनके पास गए, धरती मैया उनके पास गई, तो उन्होंने यही उपाय बताया। वो तो सब जगह है पर प्रेम से प्रकट, सबने उन्हें प्रेम से पुकारा है। एक बार और पुकारिए, गोविंद राजा गोपाल आया, गोविंद राजा गोपाल आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ। ओ भक्तों के स्वामी, ओ भक्तों के स्वामी, नंदलाल आ जाओ, नंदलाल आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ। जो तुम नहीं आए तो मैं किसको गाऊंगा, जो तुम नहीं आए तो मैं किसको गाऊंगा, मेरे नाम की महिमा को मैं किसको सुनाऊंगा, मेरे नाम की महिमा को मैं किसे सुनाऊंगा। तुम मेरे सहारे हो, तुम मेरे सहारे हो, गोविंद आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ, भक्त बुलाए रहे हैं, भक्त बुलाए रहे हैं, नंदलाल आ जाओ, ओ तेरे भक्त बुलाए रहे हैं, नंदलाल आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ, ओ परम धाम वाले, ओ परम धाम वाले गिरधारी आ जाओ, ओ परम धाम वाले गिरधारी आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ। अरे ये तो वो तीर्थ है, ये तो वो भूमि है जहाँ सारे ब्रजवासियों को परमात्मा ने अपनी छाती से लगाया, अपने हृदय से लगाया। ये मेरे भगवान का हृदय, ये मेरे भगवान की भागवत का 10वां स्कंद है, ये मेरे रामचरितमानस का किष्किंधा कांड है, ये परम धाम है। इसलिए आज दिल तो करता है खूब रोऊं भी और खूब नाचूं भी और खूब गाऊं भी और खूब झूमूं भी, सब कुछ करने को दिल करता है।